मैंने दो चार लेडीज से मैंने सवाल किया। मैंने कहा कि ये बताओ कि अगर आपके हस्बैंड दूसरी शादी कर ले तो फिर आप क्या करोगी। तो कहने लगे हाँ हमें पता है हस्बैंड दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन हमने तो उसे इस लायक छोड़ा ही नहीं। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला पता नहीं ऐसा क्या कर दिया कि छोड़ा ही नहीं। मैंने कहा हाँ क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो कहने लगी हमने उनको खर्चों में इतना बांध के रखा हुआ है, हम खुद तो कमाती ही नहीं है और अपना पैसा भी नहीं निकालती, प्लस हमने इतने खर्चे बढ़ा दिए हैं। वो किसी और का ना सिर्फ सोच सकता है, कर वर नहीं सकता ना कुछ शादी वादी। तो मैंने कहा कि अगर गर्लफ्रेंड रख ले तो कहने लगी गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कौन फ्री में टिकती है, गर्लफ्रेंड तो पैसा चाहेगी और पैसा तो हम इससे ले ही लेते हैं, तो फिर कौन सी गर्लफ्रेंड। मैंने कहा भाई ऐसी भी हो सकती है जो कहे कि मैं खुद कमाती हूँ और मैं आप पे खर्च करूँगी क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है, ये है। कहने लगी ऐसी सिर्फ फिल्मों में बातें होती है, रियल लाइफ में ऐसी कोई भी बात नहीं होती कि कोई लड़की बोले कि नहीं मैं कमाती हूँ या मेरा बाप का इतना पैसा है, मैं तुमसे शादी करके और मैं तुम्हें खिलाऊंगी, ऐसी कोई भी नहीं होती। तो मैंने कहा कि क्या मतलब, क्या हस्बैंड दूसरी शादी, हस्बैंड को नहीं करनी चाहिए दूसरी शादी। तो कहने लगी कि करनी तो चाहिए लेकिन हम नहीं चाह रहे कि हस्बैंड दूसरी शादी करे। तो मतलब मैंने ये अच्छा, ये एक का जवाब नहीं था, काफ़ी सारी लेडीज़ मुझसे यही कहती हैं हस्बैंड को खर्चों में इतना बांध के रखो, उनको गधा बना के रखो, डंकी बना के रखो कि वो सिर्फ किसी और के लिए सोच ही सके कि काश ये मेरी बीवी होती, काश काश करता रहे, या ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। उसको आज़ाद ना छोड़ो, आज़ाद में फाइनेंशियली उसको आज़ाद ना छोड़ो, उसके हाथ में पैसा नहीं रखो। जैसे मर्दों का होता है ना कि हम अगर औरत को आज़ाद छोड़ेंगे, उसको कमाने के काबिल बनाएंगे तो वो हमें छोड़ देगी क्योंकि उसके हाथ में पैसा आएगा। तो आजकल की लेडीज़ भी ऐसा सोचने लगी है कि भाई हम मर्द के हाथ में पैसा ही ना रहने थे, उनके खर्चे। अच्छा, जब मैंने जितनी भी लेडीज से ये बातें पूछी, ये नहीं कि उनके बच्चे कोई बहुत ज़्यादा थे और वो खुद भी गरीब थी, बच्चे उनके कोई ज़्यादा नहीं थे, सबके एक या दो बच्चे थे और अच्छे घर से, डीएचए के घरों से थी, ऐसा नहीं कि कोई गरीब घर से थी। तो मतलब ये लेडीज़ ने जो है चालाकी निकाली है कि अपने हस्बैंड को से गधे की तरह काम करवाओ दिन भर और उससे खर्चा लो और जहनी सुकून भी ना दो, कुछ भी नहीं, ना उसको फिजिकली सेटिस्फाई करो ना मेंटली करो। और जब वो आपको धमकी दे कि भाई मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तो बोलो हाँ ठीक है जाओ, और आपको पता हो कि आपने इसके सारा पैसा ले लिया है। अच्छा, तभी जो है वो मर्द, पाकिस्तानी मर्द अपना घर पे आधी सैलरी आधी इनकम बताते हैं। अगर जॉब होती है तो आधी सैलरी बताते हैं, अगर बिजनेस होता है तो हाफ इनकम बताते हैं, क्योंकि वो भी अपना एक सेफ साइड रखते हैं, एक कोई ऐसा बैंक अकाउंट रखते हैं जो बीवी को ना पता हो। ऐसे बैंक अकाउंट्स रखते हैं जो बीवी को ना पता हो, क्योंकि जाहिर है जब बीवी को पता होता है तो वो एप्लीकेशन से या कॉल सेंटर से पता कर लेती है कितने पैसे आए या गए, या कहेगी जॉइंट अकाउंट कर लो ताकि पता चले ट्रांजैक्शन का। तो ये हो रहा है, मतलब औरतें खुद चाहती हैं कि भाई माशरे में जो है वो बुराइयां पैदा हो। ये लेडीज़ मुझसे खुद कहती हैं कि अगर हमारे हस्बैंड कुछ भी करते हैं, बाहर गर्लफ्रेंड बनाते हैं या कीप रखते हैं, हमें कोई भी मतलब नहीं है, कुछ भी रखे हैं, क्योंकि बीवी एक ही होनी चाहिए और गर्लफ्रेंड और कीप जितनी भी हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये तो माहौल चल रहा है। इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि भाई हस्बैंड को एक गधे का दर्जा देना, डंकी का दर्जा देना, क्या ये सही होता है। उसको इतना बांध के रखो कि उसके पास पैसे ही ना रहे, ना उसके पास पैसे रहेंगे, ना वो अपनी शादी वाली अय्याशी पूरी कर सकेगा। शादी वाली अय्याशी मतलब हलाल अय्याशी। तो इस बारे में आप मुझे बताएं कि ये जो आजकल लेडीज़ ने अपनी एक मुहिम बना ली है, इस बारे में आप क्या कहेंगे। और मुझसे किसी भी तरह का अगर आपको सवाल करना हो तो फिर आप मेरे बिजनेस नंबर पे पूछ सकते हैं, काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं, किसी भी तरह का आपको मसला हो रिलेशनशिप में या डिप्रेशन में। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।